न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शराब घोटाले से बंगले पर खर्च तक की जांच करने वाले अफसर से केजरीवाल सरकार की क्यों बढ़ गई दरार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और फिर केंद्र सरकार के अध्यादेश के बाद दिल्ली सरकार और अफसरों में नई जंग की शुरुआत हो गई। सबसे अधिक रार विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी VVJ राजशेखर को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां केजरीवाल सरकार ने उन्हें कामकाज से रोक दिया था, तो वही अध्यादेश के बाद उन्हें LG के आदेश पर कुर्सी वापस मिल गई है। दिल्ली सरकार ने राजशेखर को दोबारा काम सौंपे जाने को अवैध करार दिया है, लेकिन इसके बावजूद बुधवार को उन्होंने अपना काम संभाल लिया। राज्य सचिवालय में बैठकें की और फाइलों की जांच का आदेश दिया है। 13 मई से ही राजशेखर विवादों में घिरे हुए। उस दिन सेवा विभाग संभालने वाले मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भ्रष्टाचार और वसूली का आरोप लगाकर सारा कामकाज छीन लिया था। अधिकारी ने दावों को खारिज किया और कहा कि उनसे काम वापस ले जाने के कुछ देर बाद ही कुछ अज्ञात लोगों ने कुछ फाइलों से फोटोकॉपी की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाले अध्यादेश के बाद सोमवार को राजशेखर को बहाल कर दिया गया। बुधवार को राजशेखर ने दिल्ली सचिवालय से अपने दफ्तर में काम किया और विजिलेंस अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने रिकॉर्ड्स की इन्वेंटरी बनाने को कहा ताकि पता लगाया जा सके कि क्या उनके गैर मौजूदगी में छेड़छाड़ हुई है। राजशेखर दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई जांच कर रहे। 2020 और 2021 की आबकारी नीति सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अवहेलना करते हुए विज्ञापन खर्च, जासूसी और मुख्यमंत्री के बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च जैसे आरोप शामिल है। पूरे मामले से अवगत एक अधिकारी ने कहा कि अध्यादेश ने 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूर्व की स्थिति बहाल कर दी है। नाम सार्वजनिक नहीं करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, अध्यादेश के बाद दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण LG के पास है। एक अन्य नौकरशाह ने कहा कि अभी इस बात की पूरी तरह स्पष्टता नहीं है, अधिकारियों पर सरकार का नियंत्रण है या LG का। उन्होंने कहा, अध्यादेश ने ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार LG को दे दिया है, जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के जरिए होगा। मेरा मानना है कि अध्यादेश काम के आवंटन पर चुप है, इसलिए निर्वाचित सरकार के पास अफसरों के कामकाज के बंटवारे का अधिकार है। पहले अधिकारी ने कहा कि यह अभी साफ नहीं है कि अफसरों ने किसी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मिली है या नहीं। उन्होंने कहा, फाइल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, कुछ में 100 से ज्यादा पन्ने हैं, सभी में संवेदनशील जानकारी है। सभी रिकॉर्ड्स की जांच शुरू कर दी गई है और कुछ दिनों में पूरी हो जाएंगी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को राजशेखर को दोबारा कामकाज सौंपे जाने के आदेश को अवैध करार दिया था। राजशेखर ने LG की ओर से पूछे गए सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। LG ऑफिस की तरफ से भी अभी कुछ नहीं कहा गया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नासिक येवला बस अड्डे की पार्सल सेवा बंद, नागरिकों ने की सेवा शुरू करने की मांग। येवला शहर पैठन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और पैठन की बड़ी मात्रा गांव में भेजी जाती है। हालांकि पिछले 5-6 महीनों में येवला बस स्टेशन की पार्सल सेवा बंद होने के कारण कई लोगों को अपना पार्सल नहीं भेज पाने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बस पार्सल सेवा शुरू करने की मांग अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। गति येवला बस डिपो में पार्सल सेवा दिसंबर माह से बंद है और जिस संस्था को इस पार्सल सेवा कार्यालय को चलाने की अनुमति दी गई है, यह पार्सल कार्यालय बंद है क्योंकि उनके पास कोई प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं है। आगर प्रधान प्रवीण हीरे ने कहा कि जल्द ही प्रतिनिधि दिए जाएंगे और पार्सल सेवा शुरू की जाएंगी। आपला जो प्रश्न आहे की पार्सल ऑफिस बंद असल्याबाबत, तरी येवला बस स्थानकावरील पार्सल ऑफिस हे 20/12/2022 पासून प्रतिनिधी नसल्या कारणाने बंद आहे। त्याबाबत गुनिना पार्सल सर्व्हिसेस यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिनिधी मिळत नसल्या कारणाने सदरचं पार्सल ऑफिस बंद आहे। तरी याबाबत त्यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली असता त्यांनी 2 प्रतिनिधींचे इन्क्वायरी आलेले असून ते एवढे 1 ते 2 दिवसात त्यावरती चर्चा होऊन पार्सल ऑफिस लवकरात लवकर सुरू करणार आहे। तरी आगार प्रशासनाच्या वतीने जी येवलावासियांची पार्सल ऑफिस बंद असल्या कारणाने गैरसोय होते, ती गैरसोय दूर करण्याचा लवकरात लवकर प्रयत्न करण्यात येत आहे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ।
मुंबई, बढ़ते तापमान से नागरिकों को रही परेशानी, नागरिक अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लेना चाहते हैं। मुंबई में तापमान बढ़ रहा है। पिछले 5-6 दिनों से माहौल में बदलाव आ रहा है। बढ़ते तापमान से नागरिक बेहाल है। हमें इस गर्मी से बचाव के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए इस गर्मी का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। कुछ नागरिक अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर छाया लगाए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर गर्मी को जितना हो सके कम किया जाए। अगर मुंबई को देखें तो गर्मियों में तापमान आमतौर पर 33 से 34 डिग्री के बीच रहता है। यह मई के महीने में औसत तापमान है। इसमें कभी भी 2 या 3 दिनों तक तापमान 37 या 38 डिग्री रहता है। हवा के पैटर्न में बदलाव के कारण सुबह 10 बजे के बाद समुद्री समीर चलने लगती है, इससे तापमान बढ़ता है। यदि तापमान 33 से 34 डिग्री के औसत स्तर पर है तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग नहीं कह सकते। इसलिए यदि पारा सामान्य तापमान से ऊपर उठकर 35 डिग्री पर स्थिर हो जाए तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। तापमान तर पुरा जगात वाढतो आहे, हे क्लायमेट चेंजचा इफेक्ट आहे आणि प्रत्येक वर्ष जास्त होत चाललं आहे। याच्यावर जरा गव्हर्नमेंट लक्ष द्यावे, पण ते देत पण आहे, असं नाही की नाही आहे। एवढ्या गांभीर्याने नाही देत जेवढं गांभीर्याने द्यायला पाहिजे। आणि आता पुढे गेलं तर पुढच्या वर्षात सगळं जास्त होणार आहे आणि याचा इम्पॅक्ट आमच्यासारखं सिनियर सिटीजनला फार त्रास आहे। एकदम गरज असेल तरच आम्ही बाहेर निघतो, नाही तर बाहेर जातच नाही। मग तुम्हाला वाटतं का की आपल्या सरकारने काही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी किंवा सर्वांसाठी काही उन्हापासून वाचण्यासाठी ताण आपलं काहीतरी पेय किंवा काही टोपी वगैरे असं काही देऊन काही? टोपी काय देणार, टोपी तर सगळ्यांना लावताच, त्याचा प्रश्नच नाही आहे। पण तरी शेल्टर विल्टर केलं तर बरं असतं ना, कारण लोकांना जरा पण त्याचे शेल्टरचा दुरुपयोग पण करतात लोक, मग तिथे सगळं झोपायला येतात। हे ते म्युन्सिपाल्टीला त्रास आहे, पण तरी रोडवर एवढा गर्दी दिसून नये, ट्रॅफिक जरा ओपन असेल, फुटपाथवर चालायला जरा क्लिअर असेल तर बरं असतं। आम्ही राहायला विरारला, आम्ही जस्ट असं घरात भरपूर गरम होत होतं म्हणून आम्ही लोक असं जरा बाहेर फिरायला आलो होतो। बट या 4-5 दिवसापासून तापमानात खूपच वाढ झालेली आहे। तर आपल्याला जास्त करून याच्यावरती सोल्युशन म्हणजे झाडं लावायला हवेत जास्त करून। ग्लोबल वॉर्मिंगचं प्रमाण वाढत चाललं आहे, दिवसेदिवस वातावरणात कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढत चाललं आहे, त्यामुळे हा गरमीचा पण भरपूर फरक पडतो। तर त्याच्यावरती आपल्याला जर समजा झाडं लावून ऑक्सिजनचं प्रमाण वाढवता येईल किंवा सावली करता येईल तर ते आपल्यासाठी खूप गरजेचं आहे। भावी पिढी येईल त्या पिढीसाठी आपल्याला कर्तृत्व त्या गोष्टीसाठी करावं हवं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चलो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं